नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासिफाई सुधीर में। हम अपने हरियाणा की प्रीवियस ईयर क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम इंपोर्टेंट क्लास के जो क्वेश्चन है ना वो ले रहे हैं। आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है, इसमें हम इंग्लिश के क्वेश्चन रखे हैं, काफी इंपोर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना। पेपर में आएंगे, यहाँ से पेपर में बनता है 10 नंबर की इंग्लिश आएगी हरियाणा डी ग्रुप के लिए, काफी इंपोर्टेंट है। चाहे कोई एग्जाम हो हरियाणा का कोई भी, उसमें आएगी है इंग्लिश। देखो, वी सेल्डम गो देयर, अपने पास क्या है, टैग है, क्वेश्चन टैग अपने पास। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, आखिर अगर अपने पास जो सेंटेंस है ना, अगर वो नेगेटिव दे रखा है तो टैग बनेगा अपने पास पॉजिटिव। पॉजिटिव बनेगा। अगर आपका सेंटेंस दे रखा है कैसा, पॉजिटिव, ऐसे लिख देते हैं पॉजिटिव, तो आपका टैग बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। ये बात ध्यान देनी है। और दूसरी चीज सुनो, इसमें ना जो क्वेश्चन टैग बनता ना, सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों से बनता है। एक तो बनता अपने पास उस सब्जेक्ट का जिसकी हमने बात की है, जैसे हमने यहां पे किसकी बात की है, इसकी बात की है वी अपने पास एक प्रोनाउन है। उसके बाद बनता है उस वर्ब का जो उसके अंदर दे रखी है। फिर तीसरा बनता अपने पास, साथ में क्या लिखना पड़ता है, नोट। तीन चीजों साथ टैग बनता है। एक चीज और सुनो बड़े ध्यान से, इसके अंदर है ना, जो अपने पास नाउन होता ना, नाउन का, नाउन को हमने बदल देना होता प्रोनाउन के अंदर। ये बात ध्यान रखना बस, नाउन को प्रोनाउन बदल देना है, नाउन को नाउन नहीं रखना है। ये बात बड़े ध्यान से समझना बस, अपने पास प्रोनाउन का बना देना है। क्या अपने किसकी बात की, हमने अपनी बात की है। और एक चीज और सुनो, अगर अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टैग बनेगा डू से। अगर अपने पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो टैग बनेगा डज से। अगर वर्ब की अपने पास सेकंड फॉर्म है तो बनेगा अपने पास टैग डिड से। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और टैग बनाना है उसी वर्ब का जो हमें गिवन दे रखी है। समझ में आ गया। आगे देखो, कौन सी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, किससे बनेगा, डू से बनेगा। तो डू कहां पे, ये रहा, विल से नहीं बन सकता, वर्ब वही रखनी है। टैग कैसा बना अपने पास से, ये अपने पास टैग नेगेटिव क्यों नहीं बना इसका, क्योंकि अपने पास सेल्डम ऐसा वर्ड है जो फ्रीक्वेंसी कैसी दिखाता है, न होने की दिखाता, बिल्कुल कम। अपने पास कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, उसके बाद अपने पास नेवर हो गया, नो सुनर हो गया, उसके बाद लिटिल हो गया, हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया। ये क्या है, सभी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले शब्द है। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी देता है, इसको याद रखना। अगर सेंटेंस के अंदर ये गिवन है ना, तो टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा। तो इसलिए हमने सेंटेंस में टैग पॉजिटिव इसलिए बनाया है। और कैसे बनेगा, इजएमआर तो हमने अलग से दिखाना पड़ता है, इसको तो हमें अलग से ही रखते हैं, इसी के अंदर रखते हैं। तो देखना ध्यान से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म कैसे बनेगा, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। आई डैश डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, सॉरी, आई डैश डू इट वट एवर हैपन्स। बड़े ध्यान से देखना, हम यहां पे लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं, सब आ सकते हैं, बड़े ध्यान से देखना। कह नहीं सकता, मैं इसको कर सकता हूं, एबिलिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, उसके बाद संभावना को भी दिखा सकता है। बट डिक्शनरी देखो पहले अपने, वट एवर हैपन्स, जो भी होता है। क्या बोला मैंने, वट एवर हैपन्स, जो भी होता है, कुछ भी होता है। क्या बताया इस बंदे ने, आई डैश डू इट। सेंटेंस पढ़ा, पढ़ने के बाद पता क्या है, कुछ भी होता है, क्या कुछ भी होता हो, लेकिन मैं इसको करूंगा। स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन दिखाई गई है यहाँ पे। क्या बताया गया है, स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन दिखाई गई है। जहां पे डेटर्मिनेशन दिखाई जाती है ना, हम वहां पे ना तो कैन लिखते, ना सेल लिखते, और ना ही मे लिखते। तो क्या लिखते हैं, केवल और केवल विल लिखते हैं। वैसे फर्स्ट पर्सन के साथ, आई के साथ और वी के साथ हम सेल को लिखते हैं, बट इनके साथ विल को कब लिखेंगे, जब स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन दिखाई गई है, या फिर थ्रेट दिखाई गई है, प्रॉमिस दिखाया गया है, तो हम क्या करते हैं, विल के साथ आई और वी को भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, पढ़े थे ना हमने, जहां पे क्या करते हैं हमें, जहां पे एक काम का होना दूसरे पर डिपेंड होता है। एक को हम दिखाते प्रेजेंट में और एक को दिखाते हैं हमें पास्ट में, सॉरी,
एक काम को दिखा, जब हम प्रेजेंट में दिखाए, एक काम होता है अपने पास प्रेजेंट में, दो काम होते हैं, एक काम का हमारे दूसरे पे डिपेंड करता है। अगर एक काम प्रेजेंट में है तो दूसरा हम किस में दिखाते हैं, विल के साथ लिखते हैं। अगर एक काम अपने पास पास्ट में है तो दूसरा हम किस में लिखते हैं, सेल विल को वहां पे पास्ट बना देते हैं। बना था ना हमने, विल को वुड बना था, वो सेंटेंस है ये अपने पास। देखो, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, पढ़ा था ना हमने, ये आगा सेंटेंस आपका, हैव डाइड, शर्त है ये। द पेशेंट वुड हैव नॉट डाइड, जो पेशेंट है वो नहीं मरता, व्हेन द डॉक्टर हैड कम ऑन इन टाइम, अगर डॉक्टर टाइम पे आ जाता, शर्त नहीं दिखाई गई है, पेशेंट नहीं मरता अगर डॉक्टर टाइम से आ जाता। तो हम क्या करेंगे, इसको तो हमने लिख दिया किस साथ है, परफेक्ट, परफेक्ट ये बन गया अपने पास, हैव के साथ हम क्या किया, हमने थर्ड फॉर्म लिखी है, ये परफेक्ट के साथ दिखाएंगे। अगर ये परफेक्ट में है तो दूसरी स्टेटमेंट किस में रहेगी अपनी, केवल और केवल पास्ट में रहेगी, पास्ट का मतलब है सेकंड फॉर्म में रहेगी केवल, लेकिन दिखा किस में रखी है, अपने हेड साथ दिखा रखी है। हेड क्या हो गया यहाँ पे, गलत हो गया, क्या लिखना पड़ेगा, केवल और केवल, सेकंड फॉर्म क्या होती है, कम की, केम होती है, कम केम कम, तो उसे क्या बना देंगे हम, केम बना देंगे, CAME। सही आंसर अपना क्या बन जाएगा, से बन जाएगा। एक चीज और देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखा रखा है, वहन दिखा रखा है, इसी जैसा अपने पास एक शब्द हो रहा है बिफोर, ये भी आ सकता है आपके पास, ध्यान से देखना क्या दिखा रखा है सेंटेंस के अंदर, शर्त दिखा रखी है, शर्त में हम ऐसे लिखते हैं सेंटेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो सिंपल है बट आ सकता है एग्जाम के अंदर, डी ग्रुप का है, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है, व्हाट इज योर नेम, सेंटेंस का टाइप बताना है, अपने पास डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है। पहले देख लेते हैं, जहां पे अपने पास किसी से कोई क्वेश्चन पुट होता है ना, और क्वेश्चन पुट होने के बाद में ये क्या मिलता है अपने पास, मार्क ऑफ ए इंटरोगेटिव सेंटेंस है अपने पास। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा था, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया अपने पास। आगे देखिएगा, डिक्लेरेटिव का मतलब होता है जहां पे हम डिक्लेरेशन देते हैं, जैसे ही इज ए गुड प्लेयर, अमित इज कमिंग हेयर, डिक्लेरेटिव है। हमने जब 7th 6th क्लास के अंदर, 9th के अंदर जब पढ़े थे ना, सेंटेंस 3 टाइप के पढ़े, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे ना, वो ये उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, उनमें सिंपल है ये, इसको हम असर्टिव भी बोल सकते हैं, असर्टिव भी है ये। आगे देखिएगा, एक्सक्लेमेटरी का अंदर मतलब होता है जहां पे सडन रिएक्शन होती है, व्हाट ए फ्लावर, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, सडन फीलिंग होती है, उनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पता है ये अपने पास ये मार्क मिलता है। आगे देखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस जो सीधे किससे शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे हेल्प द पुअर, डू इट, कम हियर, सिट डाउन, ये होते हैं अपने वर्ब से शुरू। किससे होते हैं ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं, जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर किसके लिए होते हैं, ये सामने वाले को बोलते हैं, सामने वाले क्या बोलते हैं, यू के लिए होते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक चीज और आता है साथ साथ में, इसके अंदर या तो ऑर्डर मिलता है या रिक्वेस्ट मिलती है, ऑर्डर भी हो सकता है इसके अंदर, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, सलाह भी हो सकती है। उम्मीद करता हूं समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपने पास काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत ज्यादा। क्या कारण इसका इंपोर्टेंट होने का, देखो बताता हूं मैं। आई हैव बिन, मैं बीमार हूं, क्या दिखाना हमारे को, बाय दिखाना है, फॉर दिखाना है, सिंस दिखाना, फ्रॉम दिखाना। जब हमारे को ना प्रेजेंट टाइम के अंदर दिखा जाए ना, प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए ना हम ये तीनों लिख सकते हैं, फॉर, सिंस और फ्रॉम। बाय तो इसमें नहीं होगा क्योंकि टाइम को दिखा रखा है इसमें, क्या बोलेंगे, टाइम को दिखा रखा, बाय तो नहीं लिखा जाएगा, या तो लिखेंगे फॉर, सिंस या फ्रॉम लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से, जब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है ना, पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 दिन, 5 दिन, 4 घंटे, 5 घंटे, एक चीज होता है काउंटिंग के अंदर टाइम है ना ये, 2 महीने, 3 महीने, 4 साल, 5 साल, तो उसको हम फोर से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, फोर से। जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम क्या दिखाते हैं वहां पे, पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, सिंस को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, सिंस को दिखाते हैं। अगर फ्यूचर टाइम की बात करें तो हम फ्रॉम लिख सकते हैं, किसकी जगह पे, सिंस की जगह पे। बट यहाँ पे प्रेजेंट टाइम को दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रखा है, तो दिखा रखा है सिंस लिख दो, बस काम खत्म। इसको ध्यान देना, 2 घंटे, 3 घंटे, तो फोर लिखेंगे यहाँ पे।
ये क्यों नहीं आया, समझ में आ गया। ये क्यों नहीं आया, समझ में आ गया। ये क्यों आ गया, अभी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, सी इज अ गुड टीचर। तो बताना, ये तो अभी करा था ना मैंने, जिसमें क्या बताया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस बताता है, जिसमें क्या करना है, क्वेश्चन पुट होता है, यानी किसी से कोई बात पूछते हैं। नहीं है ये तो इसका उत्तर। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें हम फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, सामने वाले के लिए होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है। नहीं है ये भी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, जहां पे सडन रिएक्शन होती है, अचानक से फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। क्या फीलिंग चेंज हो रही है, नहीं हो रही है ना। अभी अभी मैंने एक सेंटेंस कराया था आपको पीछे, और उसमें एक ऑप्शन था डिक्लेरेटिव, था ना। और डिक्लेरेटिव के साथ साथ एक और बताया था मैंने, सिंपल सेंटेंस, और एक वर्ड और लिखा था असर्टिव सेंटेंस। ये रहा वो, आ गया ना। तो क्या है, सी इज ए गुड एथलीट। इसका आंसर क्या रहेगा, सी है। वापस जाके देख लेना वीडियो पे एक बार। असर्टिव सिंपल भी कह सकता, सिंपल सेंटेंस भी बोल सकता है इसको। नेक्स्ट देखिए, काफी वही क्वेश्चन है, ये करवा था मैं टैग वाला। टैग वाला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन टैग सेंटेंस से। देखो पहले, सबसे पहले कैसा है सेंटेंस अपने पास, सिंपल असर्टिव, जिसको हमने पीछे देखा था अभी अभी। डिक्लेरेटिव है सेंटेंस, तो अपने पास कैसा है, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब जो टैग बनेगा ना, वो बनेगा नेगेटिव। कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा टैग। याद देख लिया सेंटेंस को। नेगेटिव कहां पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। इसको काट दो फिर, आगे देखिएगा। मैंने क्या बताया था, नाउन, ये अपने पास क्या है, ये नाउन है, नाउन का नहीं बनेगा, तो क्या करेंगे, इसको प्रोनाउन बना देंगे। प्रोनाउन क्या बनेगा, अपने पास इट बन जाए, क्या बनेगा इसका, इट बन जाएगा, तो बन गया। और हमने उस वर्ब का करना है जो इसके साथ है। वर्ब कौन सी, अपने पास इज, कर दो इसका, इट के साथ, इसके साथ कैसा बनेगा, इजंट इट बन गया। क्या बन गया, इजंट इट बन गया। डजंट इट तो वर्ब कौन सी फॉर्म का बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बनता है। नेक्स्ट देखिए, मॉडल वर्ब है, डी ग्रुप का पेपर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान पेपर भी हो सकता है, क्योंकि हमने सीईटी का पहला पेपर देखा था, जिस हिसाब से आया था। तो ये तो अपने पास डी ग्रुप का पेपर का थोड़ा लेवल हो सकता है, सिट डाउन है, आप भी बना सकते हैं, बट आपको आने सारी चीज चाहिए। देखो क्या कह रहा है सेंटेंस के अंदर, डैश यू स्पीक फ्रेंच, किसको दिखा रहा है, ये ना जो इस इंसान की, किसको दिखा रहा है, बोलने को दिखा रहा है, क्या फ्रेंच बोलने को दिखा रहा है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है। मैं 2 भाषा बोल सकता हूं, 3 बोल सकता हूं, 4 बोल सकता हूं, 5 बोल सकता हूं। एबिलिटी को दिखाया गया है। ऑप्शन देखो, सेल ऐसे काम को दिखाता है जो अब नहीं हुएंगे, हुए हैं, होंगे, नहीं होगा। मस्ट ऐसी चीज को दिखाता है जो काम पक्का होना चाहिए। क्या बोलेंगे, जो काम पक्का होना चाहिए। श्योरिटी जहां पे पूरी पूरी होती है उसको दिखाते हैं कैन के साथ, सॉरी मस्ट के साथ। माइट कम संभावना को दिखाता है, क्या बोलेंगे, माइट कम संभावना को दिखाता है, नहीं आएगा ये भी। कैन, यस, ये एबिलिटी को दिखाता है, ये लिखा जाएगा। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू प्ले, खेल सकते हो, पूछते ना, तो अपना क्या आएगा, यहाँ पे कैन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, निशा हैड टेलीफोन द पुलिस। 2 काम दिखा रखे हैं यहाँ पे, किसका, अलार्म का रुकना और टेलीफोन का करना, और दोनों पास्ट में दिखा रखे हैं। जब 2 काम पास्ट में दिखा रखे हो ना, ये बैक टू बैक काम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, बैक टू बैक, एक के बाद दूसरा काम मिलेगा। एक को तो लिखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, और एक को लिखते हैं हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो आप कैसे समझोगे इस बात को, कौन सा तो सेकंड में, कैसे कौन सा हमें थर्ड में लिखे। यानी सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट टाइम, ये भी पास्ट है। लेकिन देखो, 2 काम दिखा रखे हैं, एक हेड के साथ लिखना है और एक लिखना हमने केवल सेकंड फॉर्म में। एक काम पहले एक बाद में, जो काम पहले हो गया ना, क्या बोलेंगे, जो काम पहले हो गया उसको तो हेड के साथ लिख दो, किसके साथ लिख दो, हेड के साथ लिख दो, और जो बाद में हुआ सेकंड फॉर्म लिख दो। निशा हैड टेलीफोन, फोन कर दिया उसने। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, यानी जो अलार्म था ना, वो रुका भी नहीं था बजने से, मतलब बजने से रुका भी नहीं था अभी तक। उससे पहले क्या काम हो गया, फोन करने का काम हो गया। पहले काम कौन सा हुआ, ये हो गया, इसको पहले कर दो। पहले का मतलब है हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, बाद में कौन सा, ये रहा। और जो बाद में होता है वर्ब सेकंड फॉर्म के साथ, मतलब है
इस हेड को यहां से निकाल दो, काम खत्म। एक और चीज बातें हैं, ये बताता पहले बाद में काम हुआ ये। इसी ऐसे एक वर्ड होता है वहन, ये भी लिख सकते हैं हम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब क्लास हो गई है इतना तो कर दो, कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर सकते हो। चलो कर दो ये काम, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।